ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्दसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्य वितिरिच प्रचारं कृत्वान साधु भगवत्पादाय ते नमः। आज हम लोग परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में सुनेंगे, उनके चरित्र और उनके दिव्य क्रियाकलापों के बारे में। उनका आविर्भाव तिथि है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे एक आध्यात्मिक संसार से आए हुए एक प्रभुपाद के इस मोमेंट में मिशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया उन्होंने। उसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरित्र के बारे में। बोलते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस धरती पर अन्नता एकादशी के दिन अन्नता अन्नदा एकादशी के पावन दिन पर 14 अगस्त 1944 को नई दिल्ली भारत में अवतरित हुए। तो महाराज का प्राकट्य जो है अन्नदा एकादशी के दिन 14 अगस्त 1944 को नई दिल्ली इंडिया में हुआ। अपने आविर्भाव के समय उनका नाम गोपाल कृष्ण रखा गया, लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरु ने हरि नाम दीक्षा के समय उनका नाम बदला नहीं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति पर पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन किया और बाद में मॉन्ट्रियल के मैंगिल विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। दरअसल दिसंबर 1967 के आसपास परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने परम सत्य या ईश्वर की खोज में कई हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों का दौरा करना शुरू कर दिया और हर रविवार को एक अलग चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा खोजते और पूरे दिन वहीं बिताते। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो थे वो क्या करते कि परम सत्य ईश्वर की खोज करने के लिए अलग अलग हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में जाते। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के आसपास है। तो कनाडा में ये अलग अलग मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में जाते और वहां पर हर रविवार को उनकी छुट्टी होती अपने जॉब से फुर्सत निकाल कर, और चर्चों और मंदिरों और गुरुद्वारा में खोजने के लिए, मतलब भगवान की तलाश में कि भगवत ज्ञान की मुझे जरूरत है। और उसकी भगवत ज्ञान की तलाश में ये अलग अलग मंदिरों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में इस ज्ञान के लिए सर्च करते कि ज्ञान कहाँ मुझे मिलेगा। बोलते हैं इस्कॉन मॉन्ट्रियल के तत्कालीन अध्यक्ष परम पूज्य महापुरुष दास को यह सूचना मिली कि परम पूजनीय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो आचार्य संस्थापक हैं इस्कॉन के, 1 जून 1968 को मॉन्ट्रियल पहुंचेंगे। तो जो मॉन्ट्रियल के अध्यक्ष थे मंदिर के, उनका नाम था महापुरुष दास। उनको सूचना मिली कि जो शिला प्रभुपाद जी हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी, वो 1 जून 1968 को मॉन्ट्रियल पहुंचेंगे। इस सूचना के मिलते ही परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को मालूम हुआ और इस तरह से वो 30 मई को ही वहां पहुंच गए कि प्रभुपाद से मुझे मिलना है और प्रभुपाद 1 जून को आएंगे, तो मैं 30 मई को ही पहुंच जाता हूँ। और मंदिर में ही वो रुके रहे। कीर्तन के बाद परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा कि क्या वे कुछ सेवा कर सकते हैं। उन्होंने अध्यक्ष से पूछा कि आप हमें कुछ सेवा बताइए, मैं मंदिर में कुछ सेवाएं करना चाहता हूँ।
और जब शिला प्रभुपाद जी आएंगे, एसी भक्तिवेदांत स्वामी जी, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अध्यक्ष ने इनको तुरंत ही शिला प्रभुपाद के अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए भेज दिया। पहली सेवा जो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को मिली, वो मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट को साफ करने की सेवा में। महाराज ने कहा कि मैं भाग्यशाली था कि मुझे भक्ति सेवा में यह पहला काम मिला था। उन्होंने शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी के अपार्टमेंट के दरवाजे, अलमारियां, खिड़कियां साफ की। इस तरह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने शिला प्रभुपाद के प्रति सेवा भाव उनमें से मिलने से पहले ही प्रकट हो गया। मतलब प्रभुपाद की सेवा करने के लिए वो पहले ही से वहां पर उपस्थित हो गए और उनको सेवा भी मिल गई प्रभुपाद जी की। बोलते हैं 1968 में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पहली बार 1 जून 1968 की शाम को शिला प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी से पहली मुलाकात हुई मॉन्ट्रियल में। शिला प्रभुपाद से मिलने के बाद 2 हफ्ते के भीतर ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। जब प्रभुपाद जी से मिले पहली बार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, तो 2 हफ्ते के अंदर ही उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। किस कारण से? रेगुलर उनके लेक्चर्स को सुनते और लेक्चर्स में से अंत तक बैठे रहते। ठीक है ना? इस तरह से उन्होंने उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। उससे पहले वो अलग अलग चर्चों में, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग गुरुद्वारों में घूमते कि कोई मुझे आध्यात्मिक गुरु मिल जाए जो हमें अध्यात्म के बारे में पढ़ाए। ठीक है ना? देखो कैसे एक जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार में, ये तो आध्यात्मिक आचार्य हैं सारे, लेकिन हम जैसे जीवात्मा जो बद्ध जीवात्मा है, उसकी भी जब स्वीकृति इकट्ठी होती है तो वो आचार्य की तलाश करता है। वही यहाँ पर परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी अपने चरित्र से बताना चाहते हैं कि जब जीवात्मा की स्वीकृति इकट्ठी होती है तब वो आध्यात्मिक गुरु की तलाश करता है और आध्यात्मिक गुरु के टच में आता है। बोलते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शब्दों में, वो बताते हैं अपने शब्दों में कि जब मैं पहली बार शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी से मिला तो भगवान के सामने समर्पण करने की प्रेरणा मुझसे पहले से ही थी। और उनसे मिलने के बाद 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मैं शिला प्रभुपाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी के सामने समर्पण कर दूं। तो इस तरह से उनके हृदय के अंदर उत्प्रेरणा हुई कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु इन्हीं को स्वीकार करें, शिला प्रभुपाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी, और इन्हीं को समर्पित हो जाएंगे। शिला प्रभुपाद हमेशा भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और अत्यधिक दयालु थे। उस समय शिला प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में थे। मॉन्ट्रियल में वो अगर जो कोई हिंदू व्यक्ति मिल जाता, भारतीय मिल जाता, तो बहुत ही सहानुभूति पूर्वक उसको स्वीकार करते प्रभुपाद जी, और अत्यधिक दयालुता पूर्वक उसके साथ व्यवहार करते। लेकिन युवा गोपाल कृष्ण उस समय भारतीयों में से बहुत ही खास थे, क्योंकि प्रभुपाद से पहला भारतीय मिला था जो मॉन्ट्रियल में, जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे। बोलते हैं कि उनसे सुनने के लिए आते थे। वो युवा अवस्था में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद से सुनने के लिए आया करते थे। जब अन्य सभी भारतीय उन्हें प्रणाम करते थे और कुछ मिनटों के लिए ही बैठते थे, लेकिन परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो नियमित रूप से आते और व्याख्यान के अंत तक बैठे रहते। जब तक शिला प्रभुपाद जी व्याख्यान देते तब तक परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी शुरू से लेकर लेक्चर के अंत तक बैठे रहते और ध्यान पूर्वक सुनते प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को। 3 महीने तक श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में रहे और प्रवचन देते रहे। इस दौरान परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा कि निसंदेह उस समय मुझे श्रवण का महत्व नहीं पता था, लेकिन मेरा एकमात्र योग्यता यह था कि मैं शिला प्रभुपाद जी की को पहली बार देखने में ही उनको बहुत ही सम्मान दिया था और मैं उनके प्रवचन सुनने के लिए अंत तक रुकता था। उनके मंदिर से चले जाने के बाद भी मैं वहां जाया करता था। उस समय उस समय के आसपास वह पेप्सी कोला नामक कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च का काम कर रहे थे। शिला प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने उनसे बहुत व्यक्तिगत रूप से मिलने की रुचि लेना शुरू कर दिया और लगभग हर दिन उनसे बातें करते थे। तब से दोनों के बीच में नियमित पत्राचार शुरू हो गया। शिला प्रभुपाद हर महीने 3 लंबे पत्र लिखते थे और इस प्रकार एक बहुत ही घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध पहले से ही स्थापित होना शुरू हो गया। अभी दीक्षा नहीं हुई थी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, तभी से इन दोनों में आपस में गुरु और शिष्य जैसा रिलेशनशिप हो गया था। और प्रभुपाद जी क्या करते, महीने में 3 लेटर इनको लिखते थे। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय केवल 25 वर्ष की अवस्था में थे। 27 मई 1969 को शिला प्रभुपाद ने पत्र लिखकर कहा कि चूंकि आपका नाम पहले से गोपाल कृष्ण है, इसलिए इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब आप गोपाल कृष्ण दास के नाम से जाने जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पहला हरि नाम दीक्षा दिया उससे। कब? 27 मई 1969 को, 769 को। बाद में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर में चले गए और पूरी तरह से शिला प्रभुपाद जी की सेवा में लग गए। कई वर्षों तक उन्होंने शिला प्रभुपाद के सचिव के रूप में कार्य किया। तो इस तरह से अब क्या करते हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरा जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं और प्रभुपाद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 1975 में शिला प्रभुपाद ने परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भारत भेजा। प्रभुपाद ने 1975 में अब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को भारत भेजते हैं। शिला प्रभुपाद ने उन्हें 1975 से 1976 तक भारत का जनरल बॉडी कमिश्नर जीबीसी बनाया और शिला प्रभुपाद ने उन्हें विशेष रूप से भारत में पुस्तक मुद्रण और वितरण का विस्तार करने का निर्देश दिया कि जो आध्यात्मिक बुक्स जो प्रभुपाद जी लिखते थे उस ग्रंथों को क्या करें, प्रिंट कराएं और वितरण करें पूरे भारत में। ये सेवा उनको प्रभुपाद जी ने दिया और भारत में उनको जीबीसी बनाया, मतलब जीबीसी मतलब हेड बनाया वहां पर भारत का। और ये उनको सेवा दिया कि आप क्या करो, हमारे ग्रंथों को मुद्रण कराओ, मतलब प्रकाशित कराओ और वितरण कराओ पूरे इंडिया में। इसके अलावा शिला प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उनकी समर्पित सेवा और सच्चे समर्पण की भावना को देखकर उन्हें वृंदावन, हैदराबाद, मायापुर और मुंबई जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देख रेख करने का काम सौंप दिया। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हो रहा था इंडिया में, वृंदावन में, हैदराबाद में, मायापुर में और मुंबई में। तो इस मंदिरों का निरीक्षण करने के लिए परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ये काम सौंप दिया कि आप वहां पर जाइए और देख रेख करिए इंडिया में सारे मंदिरों का। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शिला प्रभुपाद इस बात से के लिए चिंतित थे कि भारत में पुस्तक मुद्रण का विस्तार होना चाहिए। मेरे पहले 2 वर्षों के दौरान वे मुझ पर बार बार अधिक से अधिक पुस्तकें छापने के लिए दबाव डालते थे। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, जब मैं उन्हें श्रीमद् भागवतम का प्रथम प्रथम स्कंद की प्रतियां हिंदी में भेंट की तो श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से प्रसन्न हुए। एक्चुअली में प्रभुपाद जी यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन धाम में रहते थे और सारे बुक्स को उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था। लेकिन फिर परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मिलने से क्या हुआ, पहली बुक्स उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रभुपाद जी को समर्पित किया और प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और इस तरह से बहुत ही प्रसन्न होकर उनको आगे बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए दिया सेवा। शिला प्रभुपाद ने उन्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग अपनी पुस्तकों को यथासंभव व्यापक रूप से वितरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आप कृष्ण की सेवा के लिए विपणन के अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हो। तो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए कर रखा था। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो इनका क्वालिफिकेशन है भौतिक, उस भौतिक क्वालिफिकेशन को भी भगवान की सेवा में लगा दो, मतलब पुस्तकों का वितरण करने में इस ज्ञान का उपयोग करें, मुद्रण कराने में मतलब प्रिंट कराने में और वितरित करने में, लोगों के पास इस ज्ञान को वितरित करने में। यही भौतिक शिक्षा का पूर्णता है कि जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, ये हम जान जाएंगे तो यही हमारी शिक्षा की पूर्णता होगी। हर व्यक्ति शुरुआत में भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, वो कुछ भौतिक क्वालिफिकेशन इकट्ठा करता है। उस भौतिक क्वालिफिकेशन को हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि भौतिक हमारे अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इस शिष्य परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर देखा कि इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए करा हुआ है। उन्होंने बोला कि इस क्वालिफिकेशन का आप सही उपयोग करो, क्या करो, ग्रंथों को वितरित करने में। 1976 में शिला प्रभुपाद ने परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को रूस के लिए जीबीसी नियुक्त कर दिया। अब इन्होंने रूस भेजा परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को। उन्होंने सोवियत संघ एवं साम्यवादी राज्य की कई यात्राएं की और गंभीर खतरों को झेलते हुए उन्होंने वहां उपदेश दिया और पुस्तकें वितरित की। शिला प्रभुपाद के निर्देश पर उन्होंने माया के विरुद्ध एक आभासी युद्ध छेड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। इस तरह से परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था, उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। शिला प्रभुपाद के दर्शन से प्रेरित होकर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने युवाओं के बीच में प्रवचन, गृह कार्यक्रम, पुस्तक अनुवाद, पुस्तक प्रकाशन, शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का व्यापक वितरण आदि सेवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके नेतृत्व में इस्कॉन में पुस्तक वितरण को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सेवा और करुणा ने हजारों लोगों को आध्यात्मिकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। उनका अटूट समर्पण, उद्देश्य की स्पष्टता और गहन ज्ञान उन्हें एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता बनाता है, जो भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने की पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में प्रचार कार्य शुरू करते हैं, जिसमें युवाओं के बीच में प्रवचन देते हैं, गृह कार्यक्रम करते हैं, मतलब घरों में जा जाकर आध्यात्मिक एक्टिविटी कराते हैं लोगों से, पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, पुस्तक प्रकाशन कराते हैं और व्यापक वितरण कराते हैं पूरे भारत में और पूरे विदेशों में भी। इस तरह से उन्होंने इस्कॉन के पुस्तक वितरण को एक नई ऊंचाई प्रदान की। बोलते हैं कि अपनी करुणा और सेवा के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिका की खोज करने वाले बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। उनका अटूट समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता, गहन ज्ञान उन्हें एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता बनाता है, जो भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। तो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने शिला प्रभुपाद जी के निर्देशन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे संसार में वितरण किया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कृष्ण के मिशन के प्रति अपने दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से निस्वार्थ सेवा के मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और असंख्य आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक खोजों के लिए प्रेरित करके प्रबुद्ध बनाया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उन्होंने पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया, आध्यात्मिक बुक्स के और आध्यात्मिक ज्ञान का पूरे संसार में वितरण किया। बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भारत में बीबीटी बीबीटी मतलब अध्यक्ष और ट्रस्टी के रूप में बड़े पैमाने पर काम किया, मतलब भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का निर्माण किया प्रभुपाद जी के निर्देशन में, और उसके अध्यक्ष और ट्रस्टी बने रहे। बड़े पैमाने पर यह काम किया। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके दूर दूर तक उनके वितरण की व्यवस्था की। वह अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से भारत में बीबीटी पुस्तक वितरण को प्रोत्साहित करना जारी रखा। बाद में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर में चले गए और वहीं रहने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक प्रभुपाद के सचिव के रूप में कार्य किया और इस आध्यात्मिक ग्रंथों को जो है बताते हैं कि भारतीय संस्कृत और दर्शन की दुनिया में सबसे बड़े प्रकाशक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपने अपनी विशेष योगदान दिया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट 70 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन करता है। तो ये जो भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं यथारूप, इसको 70 भाषाओं में प्रभुपाद जी के शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने जीवन के पूरे दौरान में 70 भाषाओं में प्रिंट कराकर पूरे विश्व में प्रचार किया इसका, भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम का। अब तक 60 करोड़ से अधिक पुस्तकों की छपाई हो चुकी है। 60 करोड़ पुस्तकें छप चुकी हैं भगवत गीता, और वितरण भी हो चुका है इतना। सोच लो, एक आध्यात्मिक गुरु और 60 करोड़ भगवत गीता को छपवाकर प्रिंट कराकर और पूरे विश्व में वितरण कराया। कितनी बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। जो भी इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ता है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो कृष्ण की तरफ मुड़ जाएगा और भक्त बन जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति गीता का प्रचार करता, 2-4 मिनट मैंने किसी को बता दिया, प्रीच करके किसी को रोका और बता दिया उसको कि भगवान के द्वारा भगवत गीता बोली हुई भगवान की वाणी है, इसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन सक्सेस होगा। लेकिन जब उस ज्ञान को व्यक्ति बुक्स के माध्यम से लोगों को देता है और वो व्यक्ति गीता को दर्शन करता है, टच करता है, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी हुई उस वाणी को पढ़ता है और उसको स्वीकार करता है, तब उसके जीवन में एक आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होता है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है और एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ, वो ट्रांसलेट किया हुआ है, उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इस तरह से जब वो इस भगवत गीता और भागवतम को 70 भाषाओं में उन्होंने प्रतिपादित किया और इसको प्रकाशित करके और पूरे विश्व में वितरित कराया। आज तक 60 करोड़ से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं और वितरित हो चुकी हैं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अन्नामृत फाउंडेशन की भी शुरुआत की, जो आज भारत में 20,000 से अधिक स्कूलों में, 12 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में आज भी ताजा भोजन और पौष्टिक आहार प्रदान करता है। इस तरह से अन्नामृत नामक एक
फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, जो आज भारत में 20,000 से अधिक स्कूलों में, 12 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में पौष्टिक और जो पौष्टिक आहार है उसका वितरण करता है। आगे बता रहे हैं कि बाद में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस पुस्तकों का वितरण जारी रखा और अनेक भाषाओं में इसका मुद्रण किया। 1981 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और गौड़ी वैष्णव परंपरा में मठवासी संघ में शामिल हो गए। उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नाम त्रिदंडी स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रखा गया। तब से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गौड़ी वैष्णव धर्म के प्रचारक और शिष्यों को दीक्षा देना, व्याख्यान देना और विभिन्न परोपकारी और भक्ति परियोजनाओं की देखरेख करने के लिए पूरी दुनिया में यात्रा करने लगे। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली, वृंदावन, मुंबई, मायापुर, चंडीगढ़, केन्या, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, कुछ हिस्सों सहित कई देशों और क्षेत्रों में गवर्निंग बॉडी कमीशन के रूप में कार्य किया। बोलते हैं कि 30 से भी अधिक मंदिरों के वो जीवीसी हैं और अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अनेकों शिष्यों को बनाया उन्होंने। और इस तरह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। संन्यास लेने के बाद 1981 में इन्होंने कीर्तिदान महाराज से संन्यास स्वीकार किया, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और पूरे विश्व में भ्रमण करके दीक्षा दिया और इस आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण किया और आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया। इस तरह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया। अब उनके अमृतमय निर्देश हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने अमृतमय निर्देश क्या दिया हम लोगों के लिए। बोलते हैं कि भगवान को माया शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जो भगवान की माया शक्ति है उसको अपनी छोटी बुद्धि से आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका पहला निर्देश है। भगवान की माया शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। इस सुंदर मानव जीवन का उपयोग, दूसरा उन्होंने निर्देश दिया, इस सुंदर मानव जीवन का उपयोग एक अच्छे अंत के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी कहा करते थे कि किसी अच्छी वस्तु का उपयोग एक बुरे अंत के लिए नहीं करना चाहिए। जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका वास्तविक उपयोग क्या करना चाहिए कि जीवन का अंत सुधर जाए, जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसी के लिए पूरा जीवन भर हमें प्रयास करना चाहिए। बोलते हैं कि भक्तिमय सेवा के शुभ मार्ग में से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यही दृढ़ संकल्प कीजिए सभी। इस दृढ़ संकल्प से आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ इस भक्तिमय जीवन का शुभारंभ करता है और इस रास्ते पर दृढ़ संकल्प बना रहता है उसका और विचलित नहीं होता है, तो उसके आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं हमें बहुत सावधान और सचेत रहना चाहिए। यह तो दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे सदैव याद रखना चाहिए। जो ज्ञान हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से, भगवत गीता और भागवतम से मिलता है, उस ज्ञान को हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। तुम्हें इस्कॉन में कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। तुम सदैव भक्तों के साथ में रहो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास शिला प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के रचित बुक्स हैं, किताबें हैं, इसको पढ़ा करो। अगला निर्देश देते हैं कि ध्यान पूर्वक जप, अध्ययन और भक्तों का संग हमें माया के शक्तिशाली हमले के सामने से के प्रभाव से बचाएगा और भगवान कृष्ण को याद रखने की शक्ति प्रदान करेगा। अपना जप पूरा करने और भक्तियों के 4 नियमों का पालन करने से तुम मन को नियंत्रित करने के योग्य और योग्यता विकसित कर सकते हो। यहाँ पर निर्देश देते हैं अंतिम कि आप ध्यान पूर्वक जप करके, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर, भक्तों का संग करके आप माया की शक्तियों को पर विजय प्राप्त कर सकते हो और भगवान श्री कृष्ण को याद रखने में यह आपकी हमेशा मदद करेगा। अपना जप पूरा करने और भक्ति योग के 4 नियमों का पालन करने से आपका मन नियंत्रित रहेगा। आपके अंदर योग्यता आएगी कि आप माया के खिलाफ जंग में युद्ध कर सको, जीत पाओ। इस तरह से उन्होंने ये निर्देश दिया है हम भक्तों के लिए। आगे उन्होंने बहुत सारे बुक्स का निर्माण किया, जो एक नई उपलब्धि है। पहला बुक है अवाकिंग द सोल, दूसरा है ब्यूटी ऑफ द सोल, तीसरा है फ्रीडम बाय सरेंडर, चौथा है कृष्ण दी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, डिवाइन इंस्ट्रक्शन, डिवाइन विजन, दी रिटेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, परफेक्शन ऑफ लाइफ
वेव ऑफ विजिटम और दिव्य उपदेश, इस तरह उन्होंने कई बुक्स का निर्माण किया है। उस बुक्स को हम लोग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि इसमें चूंकि हमारे गुरु महाराज हैं, तो इसलिए मैं उनका आविर्भाव तिथि है, तो मैं उनका कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव अनुभूति बताऊंगा कि हमारा अनुभूति क्या रहा उनसे। उनको हमने अपने दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो उनको लेकर हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे उन्होंने हमारे जीवन को चेंज करा, कैसे बदला, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे गुरु महाराज हैं, तो उनका ग्लोरिफिकेशन करना हर एक शिष्य का कर्तव्य बनता है। हमारे अंदर योग्यता तो नहीं है कि ऐसे प्रमाणिक आचार्य को ग्लोरीफाई कर पाऊँ, लेकिन जो छोटी छोटी बुद्धि से हमने उनको जाना है, उसके बारे में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगे। तो तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कपिल देव मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि साधु के लक्षण क्या है। तो वो बताते हैं कि तितिक्षवा कारुण्यका सुहृदम सर्वदेही नाम आजात शत्रव शांत साधु साधुभूषण। साधु के लक्षण है कि वो सहनशील होता है, दयालु होता है, सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वह शांतिपूर्ण होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है, उसकी सभी विशेषताएं उत्कृष्ट होती। तो ये अपने हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में साक्षात मिलता है, जो साधु के लक्षण कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं। इतना उनके अंदर सहनशीलता थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि व्यक्ति को वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। वो उनके अंदर दिव्य गुण थे सहनशीलता का। इतने शिष्य लोग, यहाँ तक कि मैं भी बहुत सारी गलतियां करता, लेकिन महाराज उसको बर्दाश्त कर लेते, उसके बाद भी मुस्कुराकर बोलते कि आगे से गलती नहीं करनी। बहुत सारे शिष्यों के द्वारा गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग बद्ध जीवात्मा हैं, तो गुरु एक मुक्त जीवात्मा है और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दिव्य स्तर पर हैं, लेकिन अभी हम लोग बद्ध अवस्था में हैं। तो उनके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण था सहनशीलता का, कि अपने शिष्य लोग हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन गुरु महाराज बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको समझाते थे। ये उनके अंदर बहुत ही दिव्य गुण था सहनशीलता का, कि हर गलतियों को वो सहन कर लेते और उसके बाद भी मुस्कुराते हुए ये बोलते कि आगे से ये गलती नहीं करनी है। सभी जीवों के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण उनका व्यवहार था, चाहे वो नया व्यक्ति हो, भक्त हो या ना हो, मिला तो उसको लगा कि मैं तो इनको बरसों से जानता हूँ। ऐसा उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हर जीवात्माओं से होता था। जो भी एक बार मिल लेता था उनसे, ऐसा उनको लगता था कि मैं तो इनको बरसों से जानता हूँ। और महाराज से मिलने के बाद वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था, चाहे वो छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो या कर्मी व्यक्ति हो, किसी से भी महाराज बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते थे। उनके अंदर करुणा था, कंपेशन था हर जीवात्माओं के प्रति, चाहे वो धरती पर रेंगने वाला जीवात्मा चींटी हो या बहुत बड़ा भगवान का महान भक्त। सबके प्रति बहुत ही समदृष्टि थी उनकी, और बहुत ही करुणा भरा भरा उनका हृदय था। इस तरह हर जीवात्माओं के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, कोई उनका शत्रु नहीं था। यहाँ तक कि कितनी बार लोग शत्रुता में बहुत कुछ बोल देते या फिर निगेटिव व्यवहार करते उनके साथ, लेकिन उसको भी महाराज बहुत ही पॉजिटिव लेते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो महाराज के साथ शत्रुता भरा व्यवहार किया उन्होंने, लेकिन महाराज ने उसके बाद भी उस व्यक्ति को एक बार भी उस पर ब्लेम नहीं किया। महाराज ने बोला ये मेरे कुछ कर्म ही है जो जिसके कारण मुझे ये आज कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, और गुरु महाराज उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते। उसके बाद भी अपने भक्तों को उसके घर भेजते कि देख लो उसके वहां कुछ कमी तो नहीं है, या कुछ गलती तो नहीं हुई है, या कुछ मतलब ऐसा कोई मतलब उनकी उनकी सोच ये थी कि हो सकता है कि कोई अपराध न लगा हो, इसके कारण वो भक्त परेशान ना हो। इसके कारण अपने भक्तों को उसके घर पर भेजते कि जाओ देखकर। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो सबके सामने पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हुआ ऐसा। तो ये करुणा थी उनके हृदय की, ये भाव था कि जो व्यक्ति शत्रुता, अजात शत्रु थे, कोई उनका शत्रु नहीं था। चाहे कोई व्यक्ति व्यक्ति शत्रुता करता भी है, लेकिन उस पर भी वो कारुण्य भरे उनकी दृष्टि थी, करुणा करते थे। ये है एक महान आचार्य की शास्त्रों के नियमों का पालन उन्होंने जीवन पर्यंत किया। जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन थे उसको एज इट इज पालन करने का प्रयास किया, उसमें कोई समझौता नहीं किया आज तक गुरु महाराज ने।
जो उनके द्वारा, गुरु के द्वारा जो निर्देश प्राप्त थे, उसमें आज तक कोई समझौता और मिलावट नहीं किया। यहाँ तक कि भक्त लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज, आपके शिष्य लोग बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन आपके लेक्चर बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही आराम से कंफर्टेबली समझ में आ जाता है। आप क्यों नहीं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके शिष्य लोग देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं आपके शिष्य लोग, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु के वाक्यों को दोहराता हूँ, और हमारे गुरु जी ने हमें यही बताया कि शास्त्रों की बातें जितनी सरल हैं, उसी सरल भाषा में ही उसको प्रस्तुत करना है। तो पूरे सभा में उनका ग्लोरिफिकेशन होने लगा, जिस सभा में ये बात हुई। क्या बोला कि मैं अपने गुरु के ही वाक्यों को दोहराता हूँ, और हमारे गुरु महाराज बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में शास्त्रों की वास्तु को प्रस्तुत करते थे, इसीलिए मैं उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ। ये हुआ गुरु परंपरा को फॉलो कर, कि अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी काल्पनिक चीजों को भक्ति के सिद्धांत में प्रस्तुत न करना। ये गुरु महाराज में एक विशेष क्वालिटी थी, कि शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज वो अपने लेक्चर्स के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से समाज में प्रस्तुत किया। ये है एक आचार्य का व्यवहार। आगे उनके अंदर गुण था, महाराज की साधना भक्ति जो थी अपनी, मतलब जो साधना, जो उनका रोज का नियमित प्रोग्राम था, वो बहुत ही फिक्स था। वो 2 बजे भी मंदिर पहुंचे, रात को 2 बजे भी ट्रेवलिंग करके, तो 4 बजे आप अल्टर में देखोगे मंगला आरती करते हुए, गौर नित्यानंद भगवान, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर जो भी हो वहां के श्री विग्रह, उनकी मंगला आरती करनी, ये उनका नित्य का नियम था। मान लो किसी ऐसे जगह पर चले गए जहाँ श्री विग्रह उपस्थित नहीं है, वहां पर उनके अपने गौर नित्यानंद विग्रह होते थे, जिसकी उन्होंने पूरे जीवन प्रेम से सेवा की, शालिग्राम शिला की और गौर नित्यानंद भगवान की। लेकिन रेगुलर बेसिस उन्होंने मंगला आरती आज तक कभी, मतलब जहां तक हमने रियलाइज करा है, गुरु महाराज ने आज तक कहीं कभी भी मंगला आरती मिस नहीं की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी कभी कभी उनको अपने शारीरिक अस्वस्थता के कारण एडमिट होना पड़ा, वहां पर भी वो मानसिक रूप से भगवान की आरती करते, और भक्त लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है, बनाई है, और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मतलब वो हॉस्पिटल में होने के बाद भी मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण जो है भगवान की आरती करते थे। सामने भक्त लोग राधा कृष्ण की तस्वीर लगाते, और गुरु महाराज लेटे लेटे भगवान की आरती करते, मतलब अचलस्त अवस्था में। जब जीवन के अंत में 3 बरस बचे थे महाराज के, तब वो शारीरिक रूप से अचलस्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी मानसिक सेवा करते भगवान, ये स्थिति थी उनकी। आगे क्या कि श्री विग्रहों की सेवा रेगुलर बेसिस करते थे अपने, नाम जप की जो उनकी जो अपने गुरु के महाराज के द्वारा जो निर्देशित था। वैसे तो आचार्य, जो सन्यासी आचार्य होते हैं, 64 माला करते हैं, लेकिन 16 माला बिना कुछ जप किए वो कुछ खाते नहीं थे सुबह। पहले अपनी 16 माला उनको पूरी करती हैं, तभी वो, चाहे वो 10 बजे, 12 बजे या 1 बजे, लेकिन 16 माला रेगुलर पूरी करके ही उन्हें कुछ अन्न ग्रहण करना है, उस तरह नहीं। उसके बाद भोजन करने के बाद आगे की माला वो कंटिन्यू करते थे। जो अपना संन्यास आश्रम में थे, तो संन्यास के नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ठीक है ना। वो कैसे करते थे, जैसे महाराज 2 से 3 दिन तक कभी भी किसी मंदिर में टिकते नहीं थे। सन्यासी जो है, जो परिव्राजकाचार्य सन्यासी होते हैं, वो कहीं भी 2 से 3 दिन टिकते नहीं, 2 से 3 दिन से ज्यादा। तो महाराज भी कहीं से 2 से 3 दिन ज्यादा टिकते नहीं थे। जब तक उनके अंदर शरीर में स्टेमिना थी, तब तक वो अलग अलग मंदिरों में भ्रमण करते रहे, और पूरे विश्व में भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करते रहे। कहीं पुस्तक वितरण हो रहा है, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ग्रंथों का की प्रिंटिंग हो रही है, कहीं लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, कहीं दीक्षा दे, मतलब 24 घंटे कृष्ण की सेवा में एंगेज। क्या बोला मैंने कि, और जो 2 बजे भी मंदिर पहुंचे रात को, तो 4 बजे मंगला आरती में प्रेजेंट करना, तो स्नान कर रेस्ट करने का नामो निशान नहीं था। 22-22 घंटे भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित थे। इस तरह से उन्होंने संन्यास के कठोर नियमों का पालन किया। सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मचारी बनाए उन्होंने अपने अद्भुत शक्तियों से। प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने सैकड़ों की संख्या में आज भी ब्रह्मचारी मंदिर के अंदर है, जो गुरु महाराज को के फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं। और लगभग 20 से 25 हजार कांग्रेगेशन, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले डिवोटीज हैं, उनको दीक्षा दी है उन्होंने। 25 हजार के लगभग आसपास शिष्य हैं महाराज के।
उन्होंने मंदिरों के अंदर बीबीटी जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है उसका हर जगह स्टेबल कराया, गोविंदा रेस्टोरेंट को स्टेबल कराया, श्री विग्रहों की टाइम और पवित्रता के साथ सेवा हो इसको स्टेबल कराया। और क्या, भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, आपस में प्रेम भरा व्यवहार ना हो, तो उनको दोनों को आपस में समझाना और उनको मंदिर में एक कैसे आइडियल आदर्श भक्त के रूप में रहना है, उस चरित्र को उन्होंने अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से उन्होंने हर भक्तों को टीच करा। कहीं मंदिर में अगर जो कुछ आपस में मनमुटाव हो जाता भक्तों के बीच में, या रिलेशनशिप खराब हो जाता, तो उसमें महाराज जाते और उन भक्तों को बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाते दोनों को बैठाकर, और आपस में फिर से उनमें मित्रता हो जाती। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, जब गुरु महाराज मंदिर में बहुत लंबे समय तक नहीं आते तो क्या होता, आपस में अपने ही गुरु भाइयों में बहुत ही मनमुटाव हो जाता। लेकिन जब वो आने मात्र से क्या होता, आपस में फिर से नया एक उमंग आ जाता और नया प्रेम वितरित हो जाता आपस में भक्तों को। और फिर सब मिलकर और इस मोमेंट में कार्य करने लगते। ये थे महाराज की उपस्थिति के कारण, एक शुद्ध भक्त के प्रभाव के कारण ऐसा। उत्सवों को, आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि को बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज सेलिब्रेट करते, और भक्तों को भी, अपने शिष्यों को भी ये निर्देश देते कि कैसे आचार्यों के तिरुभाव और आविर्भाव तिथि को हम उनका स्मरण करें, उनकी आरतियां करें, उनको पुष्पांजलि अर्पण करें। ये महाराज के चरित्र में बहुत ही बारीकी से देखने को मिलता है कि आचार्यों के प्रति उनका जो सरेंडर भाव था, समर्पित भाव था, वो बहुत ही सराहनीय है। बोलते हैं प्रभुपाद के वास्तविक मूड को समझकर सेवा करने, प्रचार करने, ग्रंथों का वितरण करने, प्रसाद वितरण करने, वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करने, और वैष्णव भक्तों से मित्रता करने, वास्तविक करुणा प्रस्तुत करने, ये सब चीजें वो प्रभुपाद के ही मूड में करते थे। और अपने आश्रित जनों को ही किस तरह ग्रंथों का वितरण करना है, हरि नाम का जप करना है, भगवत प्रसाद का वितरण करना है, मंदिरों का निर्माण करना है, मंदिरों में कैसे श्री विग्रहों की स्थापना करनी है, ये सब प्रभुपाद जी के ऐसे दिए हुए सिद्धांत के अनुसार उन्हीं के मूड में ही उन्होंने ये सारी चीजें करा। आगे जो चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में बोला है, त्रिनादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुता अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज में ये साक्षात वो उसके मूर्तिमंत स्वरूप है। उनके अंदर ये त्रिनादपि सुनि चेना और तरोरपि सहिष्णुता, ये गुण बहुत ही फूट फूट कर भरा है। इसी कारण से वो अपने आश्रित जनों को हमेशा हरि नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित करते और खुद भी हरि नाम का जप करते। उनका, और जो मान लो कि शारीरिक रूप से उनको थकावट हो जाती तो रेस्ट करने के लिए जाते। उनके जो आस पास जो उनके जो पर्टिकुलर जो सर्वेंट होते हैं, वो बताते कि महाराज का रेस्ट करने का मतलब है कि 16 माला का जप करना। रेस्ट करने का मतलब सोना नहीं है। 16 माला जप किए ध्यान पूर्वक, और फिर आकर अपनी सेवा में लग गए। लोगों से मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, श्री विग्रहों की सेवा करनी है, मंदिर में अल्टर में जाकर आरतियां करनी है, दीक्षा देना है, लेक्चर्स देने हैं, सब कुछ कार्य हो रहा है। रेस्ट क्या करना है, 16 माला का फिर से जप करना है। इस तरह महाराज अपने साधनाओं को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। जो अपने पर्सनल उनके संन्यास आश्रम में नियम थे, उस आश्रम के नियमों को और अपनी साधना के नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे महाराज। इस तरह महाराज एक दिव्य पार्षद थे जो भगवत धाम से आए हुए थे, ठीक है ना। उनका तिरुभाव अभी 5 मई 2024 को वैशाख कृष्ण द्वादशी के दिन हुआ, और भगवान की नित्य लीलाओं में, अपनी नित्य सेवाओं में एंगेज हो गए। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी अपने आचरण से और अपने सद्व्यवहार से जो शिक्षाएं हम लोग को दिए हैं, और जो जिन शिक्षाओं को छोड़ कर गए हैं, उनका एक निर्देशन था कि कोई भी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मतलब इस्कॉन में बने रहना एक अपने आप में चैलेंज है, और उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ये प्रस्तुत किया कि आप लोगों को कभी भी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाना है। तो इस तरह से महाराज जो है नित्य लीलाओं में वैशाख कृष्ण द्वादशी के दिन नित्य लीलाओं में प्रविष्ट कर जाते हैं, और उनकी समाधि जो है इस्कॉन के गौशाला क्षेत्र में, समाधि क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। तो हम सभी को आकर वहां पर प्रणाम करना चाहिए और महाराज से आशीर्वाद की याचना करना चाहिए। कल उनका